ये बात जानते नहीं, ये बात जान लीजिए गर जानते नहीं। सुनिए गजल कितनी कोमल सी चीज है यार, ये ज्यादा उखाड़ पछाड़ नहीं है गजल। ये बात जान लीजिए गर जानते नहीं, अपनी खताएं लोग यहां मानते नहीं। ये बात सारी उम्र कट जाती है, मेरी क्या खता, मेरा कोई कसूर नहीं, इसी में हमारी उम्र चली जाती है। ये बात जान लीजिए अगर जानते नहीं, अपनी खताएं लोग यहां मानते नहीं। पूछा जो मैंने कौन था कल शाम तेरे साथ, पूछा जो मैंने कौन था कल शाम तेरे साथ, आया जवाब खुद को भी पहचानते नहीं, आया जवाब खुद को भी पहचानते नहीं। यही शंकराचार्य का द्वैतवाद है। पूछा जो मैंने कौन था कल शाम तेरे साथ, आया जवाब खुद को भी पहचानते नहीं। और कहा इसमें मेरा दोष नहीं। देखो रिजेम्बलेंस दोस्तों, एक सी आकृतियां, कभी कभी आपको भ्रम हो जाता है, कोई चीज दिखाई दे गई तो वो जा रहा है, फिर देखता वो नहीं है, तो इस भ्रम को मैंने गजल में कहा है। इसमें मेरा दोष नहीं जो मुड़ मुड़ कर तू देखी थी, इसमें मेरा दोष नहीं जो मुड़ मुड़ कर तू देखी थी, जिसको मैंने प्यार किया था बिल्कुल तेरे जैसी थी। वाह वाह प्रभात साहब वाह। इसमें मेरा दोष नहीं जो मुड़ मुड़ कर तू देखी थी, जिसको मैंने प्यार किया था बिल्कुल तेरे जैसी थी। बाग में जितने फूल खिले थे सब जल जल कर खाक हुए। बाग में जितने फूल खिले थे सब जल जल कर खाक हुए। उसके खुले हुए बालों पर एक तितली आ बैठी थी, उसके खुले हुए बालों पर। वो फूल का हक है, वो फूल का अधिकार था। बाग में जितने फूल खिले थे सब जल जल कर खाक हुए, उसके खुले हुए बालों पर एक तितली आ बैठी थी। इस दुनिया से लुक छुप कर जब हम दोनों एक बार मिले। देखिए कितने शिकवे आप करते हैं, उस आदमी से मिलूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, ठीक कर दूंगा, और जब आप मिलते हैं कुछ भी नहीं कहा जाता। यही तो सच्चाई है जिंदगी की। इस सच्चाई को छोड़ना नहीं है कहीं तक भी। मैं शेर में कह रहा हूं कि इस दुनिया से लुक छुप कर जब हम दोनों एक बार मिले, आंखों में आंसू ठहरे थे, होठों पर खामोशी थी। आंखों में आंसू ठहरे थे, होठों पर खामोशी थी। फिर शेर का बीते प्यार का जिक्र ही क्या है, बीते प्यार का जिक्र ही क्या है, ये तो खाम ख्याली है, परिपक्व धारणा है दोस्तों। सुनिए शेर का गजल कहती है, बीते प्यार का जिक्र ही क्या है, ये तो खाम ख्याली है। मैं भी बच्चों वाला हूं, अब वो भी बच्चों वाली है। बीते प्यार का जिक्र ही क्या, बीते प्यार का जिक्र ही क्या है, ये तो खाम ख्याली है। मैं भी बच्चों वाला हूं, अब वो भी बच्चों वाली है। और शेर का है दोस्तों, उससे दिल का प्यार लगाकर नाहक दिल बदनाम हुआ। एक क्यों तुमने बेकार वफा के अफसाने दोहराए हैं। देखिए गजल कहां कहां सफर करती है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए सारी उम्र जाग रहा हूं यार, आप मेरे दिल में रहते हैं, बाहर थोड़ा ही बैठे हैं कहीं। ये एक सजा है शायरी मेरे लिए। एक शेर में तो मैंने यहां तक भी कहा, वाशिंगटन में पढ़ा था ये शेर, बड़ा रोज लोगों ने सोचा क्या ये शेर कह रहा है कि कभी कभी दिल यूं कहता है आग लगे इन गजलों को, जिन्हें लोग उठाए फिरते हैं, नाम चाहते हैं। कभी कभी दिल यूं कहता है आग लगे इन गजलों को, जागता है परवाज अकेला सारी बस्ती सोती है। जागता है परवाज अकेला सारी बस्ती सोती है। और देखा, जागता है परवाज अकेला सारी बस्ती सोती है। शेर मैंने कहा है, देखिए दोस्तों, मायूसियों को देखा गया है गुलों में रात, फूल उदास। ये राजकोषी सुनिए, शेर पढ़े नहीं है कहीं, याद आ गए इनके भाग्य से। मायूसियों, फूलों को उदास देखा गया। गेसू माने दोस्तों बालों के हैं।
मैंने शेर कहा मतलब, मायूसियों को देखा गया है गुलों में रात, ये कैसी उंगलियां थी तेरे गेसुओं में रात, ये कैसी उंगलियां थी। मायूसियों को देखा गया है गुलों में रात, ये कैसी उंगलियां थी तेरे गेसुओं में रात। मैंने खुशी को गम के तसव्वुर में ढालकर, मैंने खुशी को गम के तसव्वुर में ढालकर फूलों में दिन गुजार लिए पत्थरों में रात, फूलों में दिन गुजार लिए पत्थरों में रात। और दोस्तों एक शेर सुनिए, जहां तक भी जाए हिंदुस्तान में शेर मैंने कहा है, भगवान ने मुझसे शेर कहलवाया है। फूलों में दिन गुजार लिए पत्थरों में रात, मैं तो किसी के वास्ते पल भर ना रो सका। पड़ोस में अगर मुर्दे की भी आपको खबर आ जाए ना, तो लोग खाना खा के निकलते हैं, एकदम निकल नहीं पाते। हम इतने इतने संवेदनाओं से त्रस्त हो गए, खत्म हो गए, क्या पता चल जाए फला जवान लड़का मर गया किसी का, एकदम नहीं भागते। हम सोचते हैं शमशान में टाइम लगा, खाना खा के चलेंगे। ये क्या हो गया हमें पता नहीं। एक अकेला लड़का अमेरिका में मरा, एक सेठ का। उस सेठ ने यहां, उसके लिए आपको पता होगा, शुद्ध वैष्णव भोजनालय बनाए। मेरठ से दिल्ली तक शुद्ध वैष्णव भोजनालय बना दिए। और उसका एक लड़का अमेरिका से उसके मरने के बाद आया नहीं। मेरठ की सेठों ने, साहूकारों ने उस लाश को ठिकाने से लगाया, लड़का नहीं आया। क्या हो गया हमें, हम कहाँ चले गए। ये शायरी वारी थोड़ा बहुत बचा ले तो बच जाए, नहीं तो नहीं बचे। तो मैंने शेर कहा, मैं तो किसी के वास्ते पल भर ना रो सका, फिर कौन था शरीक मेरे आंसुओं में रात, फिर कौन था शरीक मेरे आंसुओं में रात। मैं तो किसी के वास्ते पल भर ना रो सका, फिर कौन था शरीक मेरे आंसुओं में रात। और डूबे हुए थे नींद में बस्ती के सारे लोग, डूबे हुए थे नींद में बस्ती के सारे लोग। हम दोनों भीगते थे खड़े बारिशों में रात, हम दोनों भीगते थे खड़े बारिशों में रात, हम दोनों भीगते थे खड़े बारिशों में रात। और कहते हैं चांदनी तो दिलों का सुकून है। चंद्रमा की किरणें दोस्तों उसे अच्छी लगेंगी जो दुल्हन है, और जो विधवा हुई है उसे तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क ये गजल कहती है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह है दोस्तों, हम सब्जेक्टिव लोग हैं, हमें कोई चीज अच्छी लगेगी कोई नहीं लगेगी, और एक टाइम पर अच्छी लगेगी दूसरे टाइम पर नहीं लगेगी। मैंने तो लोगों को यहां तक देखा कि वो पत्नियां बदल देते हैं, बर्तनों की तो बात ही छोड़िए। ये क्या है, हम हैं क्या। इतने सारी दुनिया मैंने देखी, इतनी किताबें लिखी, ढेर लगा दिए किताबों के, लिख लिख के पढ़ा पढ़ा के मेरी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता। जिस आदमी से मिलता हूं लगता है अजीब इंसान है, अजीब ही महिला है। सब दूसरों की पत्नियां सबको अच्छी लग रही हैं और बच्चे अपने अच्छे लग रहे हैं। देखिए क्या मजे की बात, दूसरों के बच्चे अच्छे नहीं लगते, पत्नियां अच्छी लगती हैं, अब बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, चाहे डाकू भी हों। तो ये क्या है हमारे साथ। इस बात को मैंने शेर में कहा है। कहते हैं चांदनी तो दिलों का सुकून है, क्यों जहर घोलती थी हमारी रगों में रात, क्यों जहर घोलती थी हमारी रगों में रात। और मेहताब की शुआएं बदन फूंकने लगी, मेहताब की शुआएं बदन फूंकने लगी। रोटी का तज़किरा जो हुआ मुफलिसों में रात, रोटी का तज़किरा जो हुआ मुफलिसों में रात। मेहताब की शुआएं बदन फूंकने लगी, रोटी का तज़किरा जो हुआ मुफलिसों में रात। दोस्तों आखिर में एक शेर, गज़ल के 6-7 शेर, बिल्कुल नई गज़ल है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये गज़ल बच के कहना पड़ता है। शेर सुनो भाई, बहुत लिखने वाले हैं गली मोहल्लों में। एक उर्दू की कहावत है दोस्तों कि जब मोहल्ले में लड़की जवान होती है तो बहुत शायर पैदा हो जा। ये उर्दू में बात है, लिटरेचर में लिखी चीज है। शायरी घनत्व है, डेंसिटी है, वो तमाम फरेबों से दूर ले जाती है। चरित्रहीनता गजल नहीं है, चरित्र का होना गजल है, और वही उसमें समझना है। अभी मैंने कहा था एक बार गाजियाबाद में, मैं टेलीविजन पे एक शेर पढ़ रहा था, बड़ी बेरहम है तेरी जवानी, मुझे नींदों में चौंकाने लगी है। घर गया तो लड़की ने कहा पापा ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये कोई शायरी है।
ये क्या शायरी है, बड़ी बेरहम है तेरी जवानी, मुझे नींदों में चौंकाने लगी है। मैंने कहा बेटी ये शेर मैंने शहीद भगत सिंह के लिए कहा है, शहीद भगत सिंह के लिए कहा है ये शेर मैंने। थोड़ी सी उम्र में फांसी, बड़ी बेरहम है तेरी जवानी। उस फोटो को भी मैंने बड़ा ढूंढा था, पता नहीं लाहौर पाहौर तक जाना पड़ा था, तब मैंने किताब पे छापा था, भगत सिंह किताब है मेरी, कि वो खाट पे बैठा है। 6 फीट लंबी कोठरी है दोस्तों, 6 फीट चौड़ी कोठरी, 6 बाई 6 की कुल कोठरी है, और 5 फुट 10 इंच लंबाई है भगत सिंह की। सिर्फ 2 इंच बचती है कोठरी, और फर्श को कच्चा रखा गया। जब मैंने ये बातें बताई तो बशीर बद्र ने मेरे इस माहौल से शेर कहा था एक, कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, ये शेर कहा था। तो उन्होंने स्वीकार भी किया किताब में अपनी कि परवाज ने मुझे इंस्पायर किया इस शेर के लिए। तो ये शायरी का समझना कोई मजाक है। हम कहते हैं किसी को बात जाती कहीं है, तो मैं ये शेर आपको सुनाई देता हूँ, 2-4 शेर बस, फिर आप खाना खाइए, कभी मूड आएगा तो फिर शायरी की बात करेंगे। ये गजल सुन लीजिए, बिल्कुल ताज़ा गजल है, आप सुन लीजिए एक एक शेर को। आपसे ही मैं इसका इम्तिहान में ले लूंगा गजल को। क्या, नफरत वालों ये मत भूलो, बिल्कुल रोमांटिक गजल है, अभी किसी ने लिख के भेजा था, श्रृंगार के शेर सुनाइए, श्रृंगार की गजल है। नफरत वाल, फिर प्यार में भी तो फर्क है दोस्तों। एक रक्षा पुलर का जो प्यार है वो एक प्रोफेसर का प्यार नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। हाँ, प्यार 5 स्टार होटल में थोड़ा ही होता है, वो एक नीम के पेड़ नीचे घास में भी बैठ के हो सकता है। प्यार तो एक अलग चीज है, वो ना कपड़े जानता है। गालिब ने तो यहां तक भी एक शेर में कहा है कि शौक हर रंग रकीबे सरोसामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में व्यूरिया निकला। कि प्यार जो है वो सजने संवरने का मोहताज नहीं है। मजनू तो तस्वीर में भी नंगाई है, उसे टाई वाई कुछ नहीं है उस पर। तो प्यार तो एक अलग ही चीज है, उसमें दर्शन ही अलग है। वो मैं आपको सुनाता हूँ गजल, सुन लीजिए, और बोलूंगा नहीं, बस शेर ही सुनाऊंगा। क्या, नफरत वालों ये मत भूलो, ठहरी है ना नफरत ठहरेगी। अच्छा है परवाज साहब, सुन लीजिए, हजारों गजलें आपने टटोली है जो देखिए। नफरत वालों ये मत भूलो, ठहरी है ना नफरत ठहरेगी, दुनिया है मोहब्बत की कायल, हर हाल मोहब्बत ठहरेगी। नफरत वालों ये मत भूलो, आखिरी गजल के शेर हैं। नफरत वालों ये मत भूलो, ठहरी है ना नफरत ठहरेगी, दुनिया है मोहब्बत की कायल, हर हाल मोहब्बत ठहरेगी। मैं उसकी नजर से दूर रहूं, वो मेरी नजर से दूर रहे। दोस्तों शेर सुनिए, मैं उसकी नजर से दूर रहूं, वो मेरी नजर से दूर रहे। ये इश्क है समझाने वालों, क्या खाक नसीहत ठहरेगी। ये इश्क है समझाने वालों, क्या खाक नसीहत ठहरेगी। मैं उसकी नजर से दूर रहूं, वो मेरी नजर से दूर रहे। ये इश्क है समझाने वालों, क्या खाक नसीहत ठहरेगी। एक बार तो उसकी बाहों में ऐसा भी हुआ महसूस मुझे, एक बार तो उसकी बाहों में ऐसा भी हुआ महसूस मुझे। अब सर भी कलम हो जाए अगर, तो ये भी हिफाजत ठहरेगी। एक बार तो उसकी बाहों में ऐसा भी हुआ महसूस मुझे, अब सर भी कलम हो जाए अगर, तो ये भी हिफाजत ठहरेगी। दोस्तों एक शेर सुनिए, तलाक तलाक शेर सुनिए। मैंने शेर कहा, बहुत दुनिया तक ये शेर कहा है कि गुस्से में तुझे ये कह तो दिया, कल सुबह ताल्लुक खत्म समझ। सुन लीजिए, गुस्से में गजल कहां कहां सफर करती है। गुस्से में तुझे ये कह तो दिया, कल सुबह ताल्लुक खत्म समझ, लेकिन ये पता है शाम ढले फिर तेरी जरूरत ठहरेगी। लेकिन ये पता है शाम ढले फिर तेरी जरूरत ठहरेगी। गुस्से में तुझे ये कह तो दिया, कल सुबह ताल्लुक खत्म समझ, लेकिन ये पता है शाम ढले फिर तेरी जरूरत ठहरेगी। मैं हाथ में लेकर हाथ तेरा निकला तो सड़क पर हूं, लेकिन अदावत के माने दुश्मनी के हैं दोस्तों। मैं हाथ में लेकर हाथ तेरा
निकला तो सड़क पर हूं लेकिन बेवजह बनेंगे 100 दुश्मन, बेबात अदावत ठहरेगी। बेवजह बनेंगे 100 दुश्मन, बेबात अदावत ठहरेगी। और शेर का है कि महफिल में हसीनाओं की मैं यूं जाने से कतराता हूं। ये शेर है, एक मक्ता, 2 शेर कुल है। महफिल में हसीनाओं की मैं यूं जाने से कतराता हूं, किस किस पे निगाहें लपकेंगी, किस किस पे तबीयत ठहरेगी। किस किस पे निगाहें लपकेंगी, किस किस पे तबीयत ठहरी। हसीनाओं की महफिल, अब जाइए शेर पे, कहां तक जाएंगे। सीता जी ने हिरण को देखा है, उसी पे तबीयत ठहर गई, उसी पे ठहर गई, उसी हिरण पे तबीयत आ गई, उसी के हुस्न का शिकार होकर रह गई। तो हुस्न के माने एक औरत भी नहीं है, हुस्न तो आपके पलायन फैला पड़ा आपके अंदर, जहां पता नहीं कहां तक फैला पड़ा है। महसूस करो दोस्तों, और अपने बच्चों को संवारो, सजाओ इन्हें। मैंने इतने इतने बच्चों को चटाई पे बैठ के पढ़ाया, आपने बहुत खूब तबीयत से पढ़ाया, 32 साल खूब पढ़ाया। तो ये शायरी भी एक पढ़ाई है, एक क्लासरूम है मुशायरा, कवि सम्मेलन का। ये तो खराब कर दिया इन लोगों ने, हास्य रस में आके उल्टी सीधी बकवास करके इन्होंने खत्म कर दिया इसको, बहुत नुकसान कर दिया। और उर्दू वालों ने ये कर दिया कि उसे मजहब बना दिया, शायरी को शायरी ना छोड़ के उसे मजहब बना दिया, यह खराब कर दिया बिल्कुल। हाँ, अब मैं आपको सुनाया, आखिर में 2 शेर मैं आपको सुना दूं। ये 2 शेर मेरे काफी चले हैं, जिनसे मेरी पहचान हुई थी कि यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा। मैंने हर किताब में लिखा कि इस संसार की उत्पत्ति भय से है। हम सुबह से दोस्तों, मेरे भाइयों, चाहे एमपी हो जाए, एमएलए हो जाए, आईजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सुबह से रात तक भय ढोते हैं, डर ढोते हैं। आवाज हो जाए, क्या हो गया, फोन आ गया, क्या हो गया, भाई आ गया, क्या हो गया। अभी आपसे कोई कहा उस आदमी की जेब कट गई, हम अपनी जेब टटोलते हैं, मेरी ठीक ठाक है। क्यों है ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम पूछते कौन था भाई, उन्होंने कहा फला आदमी था, ठीक है मेरा तो लड़का आ रहा गाड़ी में, कोई बात नहीं। हम इतने लिमिटेड हो गए। तो ये सब मैंने कहा है कि यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। यूं भी रुसवा मुझको इस दुनिया का डर करता रहा, जहन से निकला तो मेरे दिल में घर करता रहा। जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, गरीबी, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। वाह वाह वाह, कार में बैठा हुआ, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। और 2 शेर सुन लीजिए। जिस्म पर कपड़ा नहीं तो अपनी आंखें मूंद ले। देखिए किस तरह का शेर है। मैंने सोशल शेर भी कहना आसान, गजल के रंग में किए। जिस्म पर कपड़ा नहीं तो अपनी आंखें मूंद ले, कम से कम तुझसे तो तेरा तन छुपा रह जाएगा, कम से कम तुझसे तो तेरा तन। और आखिरी शेर दोस्तों, ये अकेला शेर सब छोड़ दीजिए जितने मैंने पढ़े हैं, इस एक शेर को देख लीजिए। वो एक मजार पे चादर चढ़ाने आई है। आस्था कितनी बलवान होती है। वो एक मजार पे चादर चढ़ाने आई है, फटे लिबास में जो तन छुपा के हार गई। फटे लिबास में, वो एक मजार पे, अकेला ही से, वो एक मजार पे चादर चढ़ाने आई है, फटे लिबास में जो तन छुपा के हार गई। काफी हो गया दोस्तों। अब वो झूठ वाला और सुना दो जो रोहित भाई ने सुनाया था ना शुरू में, वो बिक गए बाजार में। अच्छा, अनूप जलोटा वाला। अभी ये गजल मेरी अनूप जलोटा ने गाई है, सुन लियो, सुन लियो शेर। वो लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए। सुन लीजिए, 2-3 शेर हैं। लब पे बात आई, जब भी आप कोई विशेष काम करेंगे, हिसाब लगाएं, नोट गिने, कुछ भी करें आप, उस वक्त आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपका मन अलग चला जाता है, उसमें अंतर ध्यान आपका आता है। ये धन में मामूली चीज नहीं है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, ये लक्ष्मी के रूप में आता है। इसको वेदों ने कहा, ऋग्वेद ने कहा धन कमाओ, धन कमाओ। हम लक्ष्मी का पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी के रूप में धन का आना बिल्कुल बुरा नहीं है। हम कार भी खरीदते हैं तो चुटिया बांधते हैं, मकान बनाते हैं हंडिया टांगते हैं, तो ये बढ़िया बातें हैं धन भी, लेकिन हराम का माल जो है वो बढ़िया नहीं।
वो बिल्कुल गलत है कि मैं सीमेंट तो रेत मिला के बेचूं और सरिया असली चाहूं दुकान से मिल जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, अपने आप में हमने सारी ऑनेस्टी को मशीनों में छोड़ दिया। अभी मैं किसी विदेश में अंग्रेजी में मेरा लेक्चर था एक, कि हम मशीन से चाहते हैं कि तू ऑनेस्ट हो जा और अपने आप से चाहते हैं डिसऑनेस्ट। वाह वाह प्रभात साहब, बहुत बढ़िया बात। एटीएम से चाहेंगे जितने पैसे भरे उतने ही निकाल, थर्मामीटर से चाहेंगे जितना बुखार है उतना ही नाप, और नपा मेरा 99, कोई पूछेगा कितना बुखार में 102 है मुझे। तो ये क्यों है? हम सारी ऑनेस्टी मशीन में रखना चाह रहे हैं। अब मेरे 2 लड़के भी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दोनों बहुएं बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वो भी 100 में से 70% झूठ ही बोलते हैं। हाँ, तो ये पता नहीं, बहुत से झूठ ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत झूठ ऐसे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं। अभी आपके पास मरीज आता है दोस्तों, आप उसकी जेब नहीं देखते कितना पैसा लेना, आप अपना फर्श देखते हैं कि वो रह रहा, मार्बल रह रहा है, सीमेंट रह रहा, ये रह रहा। मैं आपको जरा सी चीज बताऊं, ये सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची। मुजफ्फरनगर में वहाँ के डीएम थे, कलेक्टर, वो मेरे स्टूडेंट रहे थे डीएम। तो वो मुझे एक हकीम के यहाँ ले गए कि चलो परवाज साहब मिलवाता हूँ। मैं चला गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग हकीम की, बहुत बड़ी बिल्डिंग उनकी। उनके यहाँ एक मरीज आ गया बेचारा, कोई पंजाब का, वो जानवर बेचने वाला, गाय भैंस बेचने वाला। उसे उन्होंने बना के दे दी पर्ची कि लो ये 300 रुपए की दवाई है। अब उसने पैसे फेंट में से निकाले तो पूरी गड्डी 10,000 की थी। अब वो 10,000 की हकीम जी ने जो गड्डी देखी तो उन्होंने कहा ठहरो मैं दवाई आपकी ठीक बनाता हूँ, और उसने 3,500 की दवाई बना दी उसकी। वो चाय आ गई, मैंने कहा मैं तो डीएम साहब ये चाय नहीं पीऊंगा, मैंने नहीं पी, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। बारिश भी बाहर थी, उनकी गाड़ी में बैठ के मैं चलाया। मैंने सोचा कि पैसे को देखकर इसकी जरूरत को महसूस किया गया, कभी नहीं करना इस काम को। हम औलाद से चाहते हैं कि हमारी हमदर्द हो, हाँ नहीं, लड़कों से चाहते हैं हमारे हमदर्द हो, शादी हो गई इनकी, हमारे हमदर्द हो। आप सुनते हैं रात दिन बकवास करते हैं लोग कि माँ बाप को निकाल दिया, अनाथालय में भेज दिया। क्या माँ बाप बहू से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो अपनी लड़की से करते हैं? करते हैं? यानी किसी ने बहू को अपनी लड़की माना आज तक? ये बड़ी अजीब बात है। या किसी लड़के ने अपनी सास को अपनी माँ के बराबर माना आज तक? ये सारी गलतियां हमने पैदा की हैं और इनके लिए हम खतावार हैं, इसलिए इनका इलाज नहीं हो रहा है और सच आदमी बोल नहीं रहा है। मैंने सोचा मगर चलो किताबों में जो लिख रहा सच होगा, अपनी माँ के पांव दाबूं। अब तो मर गई हो, मैंने पांव दाबे। 3 महीने मैंने पूरी ट्राई की पांव दाबने की, लेकिन 3 महीने उसने मेरी पत्नी की बुराई के अलावा कुछ काम नहीं किया। भाई वाह प्रभात साहब, कुछ भी नहीं। तो मैंने तो फिर जब मैंने किताब लिखी तो मैंने उसमें यही चीज कही, चूंकि वो उसका ब्लड ही नहीं है, वो तारीफ क्यों करे? जब वो उसका ब्लड ही नहीं है तो तारीफ किस बात की है? तो ये बड़ी मुश्किल है दोस्तों। तो ये 4-5 शेर कुल है। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, कोई दीवाना, कोई उन्मादी, कोई पागल गहरी बात कह जाता है। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए। बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअलिटी। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए। दोस्तों ये शेर सुनिए, बड़ी चोरी हुई है शेर की मेरे, कि 2 पहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। 2 पहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। शुक्रिया दोस्तों। मैंने जिंदगी में कभी ताली को कहा नहीं। आजकल तो आप देखेंगे कि दूसरे मिसरे पे तालियों का हाथ रह जाए, वो खाली ना रह जाए, दोनों हाथ ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो, ऐसे कर लो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग। अरे अपना काम कीजिए ना आप। सुन लीजिए, सुन, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 2 पहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। और दोस्तों शेर सुनिए, खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ। खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ,
एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए, एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। जब कोई द्रौपदी यहाँ बाल खोलती है तो मौसम अंगड़ाई लेता है। जब कोई सीता कहती है, कहे सीता धरी धीरज गाढ़ा, आए गए प्रभु रहु कल ठाड़ा। क्या तुलसी कोई मामूली कवि है? हजारों कवि न्योछावर हो जाएं। यानी सीता को पता है यहाँ राम नहीं है, लेकिन जैसे रावण हाथ बढ़ाता है सीता धीरज रख के रहते, देख वो राम आ गया, राम आ गया। जैसे हम अपने घर में अकेली पत्नियां होती हैं और कोई पूछे कौन है, कहाँ गए हैं, कि सो रहे हैं। अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। और हम कितने बहादुर हैं, कोई खटखट करे न देखे तो कौन है, अपने आप नहीं जाएंगे। बात है अपने आप नहीं जाएंगे कि देखे कौन है दरवाजे पे, सारा रिस्क उसको देते हैं। तो ये अजीब सी एक स्थिति हम लोगों की है। तो खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ, एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। और शेर कहा है मैंने कि तेरे आने की खबर, ये मेरी आंखों का जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने मुरारी बापू को शेर कहा था, तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में, तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में, कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बीनाई लिए, कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बीनाई लिए। और दोस्तों आखिरी शेर इस गजल का सुनाकर मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा अब ज्यादा। रोज कल भी मुशायरे में था तो रोज ही रहना होता है, तो आखिरी शेर इसका सुन लीजिए। किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, आमने सामने, किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई लिए, कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।